Welcome students. How are you? I hope all students are very well. Okay, students. Today our is a new topic. That topic is related to the periodic trend in physical properties. Students, आज हम अपनी periodic classification and periodicity वाला चैप्टर स्टार्ट किया है. उसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे periodic trend. Periodic classification को हम डिस्कस कर चुके हैं. Periodic trend को डिस्कस करेंगे. Periodic trend क्या है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रोल है. Do you know about, if you listen here my second last lecture which we study in a detail periodicity. हम सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर periodicity को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो काइंडली वो लेक्चर आप पहले सुन लें, देख लें. ठीक हो गया. periodicity क्या है? periodicity क्या आती है हमारे पास? repetition of properties at a regular interval in periodic table. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का क्या होना? रिपीट होना एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक बाकायदा वक्फे के बाद. उसको हम क्या नाम देंगे? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहलाती है. पीरियोडिक टेबल की वो क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी. उसके अंदर क्या रिपीटेशन होती है? उसके अंदर उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किसके अलावा? बोथ पीरियड एंड ग्रुप के अलावा. जो ग्रुप में है उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज है. जो पीरियड में जा रहे हैं उसको किस तरह अरेंज किया हुआ है? ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया हुआ है. फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1 एटॉमिक नंबर वाला है, दूसरे में 2 एटॉमिक नंबर वाला है. ठीक हो गया. तीसरे पीरियड में जिसका एटॉमिक नंबर 3 है. ठीक हो गया. चौथे पीरियड में इसी तरह हमारे पास ऊपर से नीचे जाना. हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट है पीरियड में, एटॉमिक नंबर क्या होता है? रेगुलरली इंक्रीज होता है. ग्रुप के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो इरेगुलर वे से इंक्रीज होता है. ठीक है. पहले का 1 हाइड्रोजन है, फिर उसके नीचे क्या लिथियम, उसका 3 है. नीचे नीचे क्या है? सोडियम. सोडियम का क्या है? 11 है. इस तरह हमारे पास क्या है? डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि हमने इसको सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था पीरियड को, कि फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास 18 है, और सिक्स और सेवंथ में 32. लेकिन हमने कहा सेवंथ के हमारे पास इनकम्प्लीट है. ठीक हो गया. हियर वी स्टडी सम ट्रेंड्स इन, इस यहाँ पे जो है ना हमारे पास फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उनके ट्रेंड को हम डिस्कस करेंगे अपनी मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी की वजह से. जैसा कि हमारे पास लाइक एटॉमिक साइज हो गया, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनको हम पीरियोडिसिटी के अंदर डिस्कस करते हैं. पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, हमारे पीरियोडिक ट्रेंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड में आते हैं ये. ठीक हो गया. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक एटॉमिक रेडियस के ऊपर. ठीक हो गया. तो एटॉमिक रेडियस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में कि साइज ऑफ एटम क्या होता है और एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ एटम में, एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस है. साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई. जो साइज ऑफ एटम है उसको किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक रेडियस जो हमारा टॉपिक है आज, ये एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड यूज फॉर इट्स मेजरमेंट. ये जो साइज ऑफ एटम है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर? कंपाउंड के ऊपर, के कंपाउंड की मेजरमेंट्स क्या है, कौन से कंपाउंड है आपके पास, कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है. ठीक हो गया. तो उस हिसाब से साइज ऑफ एटम क्या होगा? चेंज होगा. कि हमारे पास एक पेरेंट एटम है, जब हम आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के आएंगे, कीटाइन और एनाइन आएंगे. तो हम बड़ी डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल. एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारे पास? कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आपके पास ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है वैलेंस शेल वाला, ये इलेक्ट्रॉन का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम. ये ठीक है. इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल.
वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड। एटॉमिक साइज क्या होता है? इज डिफिकल्ट टू मेजर बिकॉज इट हैज अ नो डेफिनेट बाउंड्री। एटॉमिक साइज को मेजर करना क्या डिफिकल्ट, क्योंकि एटॉमिक इसके अंदर कोई एक बाउंड्री नहीं होती एटॉमिक साइज के अंदर के, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि वैलेंस शेल न्यूक्लियस वैलेंस शेल के दरमियान, और इसके अंदर क्या वैलेंस शेल की कोई बाउंड्री नहीं होती, क्या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या है हम जानते हैं, बढ़ता जाता है। ठीक हो गया। तो आज हम अपना टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस के दरमियान, दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, जिसे हम r इज इक्वल डी और में 2 के नाम से शो करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। ठीक हो गया। हम ये दो एटम को क्यों कंपेयर करवाते हैं? क्योंकि जो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसको देखना आम आंख से तो इम्पॉसिबल है, हत्ता कि पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है? साइज ऑफ सिंगल एटम कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, स्मॉल साइज होने की वजह से। सो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, दीज आर मेजर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट एटम। इसको कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द टू एडजेसेंट एटम। ये हमारे पास एक एटम ए है, एटम आपके पास, इसे हम फर्स्ट, ये जो आपके पास दो मैंने सर्कल फॉर्म किए हैं, इसे हम एटम ए का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये वाला जो हमारे पास क्या है? एटम बी है। ठीक हो गया। इनका आपके पास जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। measure from distance from the center of two adjacent atom, the distance between the atom is measured। अब ये डिस्टेंस किसकी मदद से हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम नॉर्मल वे से मेजर नहीं कर सकते। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। इसकी यूनिट क्या होता है एटॉमिक रेडियस का? एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट होता है जो हम मेजर करते हैं वो आता है आपके पास पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻12 मीटर के। ठीक हो। ये मैंने एक क्या है डायग्राम उठाई है, ये हमारे पास किसकी है? रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके अंदर देखिए हमारे पास ये डिफरेंट एटम्स हैं, एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल 1 है, ग्राउंड एट ग्राउंड वाइब्रेशन स्टेज देखे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब है। मॉलिक्यूल एट एक्साइटेड वाइब्रेशन देखे, जैसे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी और ये रेडिएशन, ठीक हो गया, तो वो क्या होता है? एक्साइट होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मॉलिक्यूल 3 जो है ना, हायर एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट के अंदर उनकी वाइब्रेशन जितनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि हमने कहा है कि ये जो हम एटम का जो साइज है उससे हम नॉर्मल वे से फाइंड नहीं कर सकते, एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। मैंने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हम हायर क्लास के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर हमारी रिसर्च से पीएचडी की जाती है इनके ऊपर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि एक साइंस का एरिया जो कंसर्न करता है विद द एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, एमिशन इमिट करना एंड स्कैटरिंग फैला देना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसकी? एटम और मॉलिक्यूल की, विच में भी जो आपके पास एटम मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसको किस लिए यूज करते हैं? यहाँ पे देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है दैट प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों अप्लाई करते हैं फिजिक्स के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। जैसा कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में देखा था मिलिकन ड्रॉपलेट मेथड, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारे पास लिक्विड का ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था फर्स्टली फ्रीली, जैसे हम नीचे से इलेक्ट्रिसिटी दी तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। तो इसी तरह इलेक्ट्रो या फिर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, कि हमने देखा है आपके पास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रही होती है इसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये जब मूव करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट मैटर के अंदर, तो उससे भी हम क्या उस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक्सरेज होगी, माइक्रोवेव्स होगी, रेडियो वेव्स, या एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेस ऑफ। ये कैसे इनको हम डिफरेंट करते हैं? रेडियो वेव को, माइक्रोवेव को, विजिबल लाइट को, एक्सरेज से ऑन द बेस ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल क्या है? इसको ज्यादातर हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नाइन्थ में फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डेफिनेशन, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन की जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की। ठीक हो गया। इसको यूज करते हैं बिकॉज किसके लिए?
फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैव यूनिक स्पेक्ट्रा। हर एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रा होता है। उसके अंदर फिर हमारे पास ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे हर क्लास के अंदर। क्या है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एटम है, उनकी हर एटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रहती हैं, अपना अपना स्पेक्ट्रा होता है। उसको डिस्कस करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। एज अ रिजल्ट दिस स्पेक्ट्रा कैन बी यूज टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल। और ये स्पेक्ट्रा हमें क्या कहता है, उस एटम या मॉलिक्यूल की क्वांटिफाई करता है, उसकी क्वांटिटी बताता है कि वहाँ पे कितने वेव्स बन रही थी, ठीक हो गया, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हुई थी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करता है कौन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद क्या आता है, इनकी वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस का इफेक्ट पीरियोडिक टेबल करना है। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, अलोंग द पीरियड के अलोंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड, decrease along the period from left to right. What is period? When we move in a periodic table from left to right is called a period, या horizontal rows is called a period. उसकी वजह क्या है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है। देखें ना, हम लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, हीलियम का क्या है 2, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, ठीक हो गया। उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, लेकिन एक चीज और है थी, जो नंबर ऑफ शेल थे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वाले शेल के ऊपर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट इज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन atomic number, but number of shell remain same. And here that is a number of shell, n mean number of shell. This high positive charge on nucleus powerfully attract electron. ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज जो आपको मैंने अभी बताया है, वो क्या करता है, पावरफुली स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, रिजल्टिंग डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। और ये वाला जो डिक्रीज है ये लॉन्गर पीरियड में, जैसे कि 6 और 7 पीरियड है, इसके अलावा लेंथ सीरीज है, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा हमें नजर आता है, ठीक हो गया। जैसा जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेंथनॉइड कंट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, क्या होता है, साइज का डिक्रीज होना। साइज क्यों डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारे पास साइज एटम का साइज डायमंड नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सबशेल बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एस सबशेल है, उसका एस ऑर्बिटल है, उसका एक सबशेल है, बी ऑर्बिटल के 3 सबशेल हैं, डी ऑर्बिटल के 5 और एफ ऑर्बिटल के 7 सबशेल हैं। जैसे सबशेल बढ़ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो साइज के अंदर जो लेंथनॉइड सीरीज है वो क्या हो जाती है, स्लो डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जिस तरह पहले देखें, यहाँ पे देखें आपके पास एटॉमिक रेडियस लेफ्ट राइट बढ़ता जा रहा है, ये हमारे पास टिपिकल एलिमेंट्स हैं। जब ट्रांजिशन लेंथनॉइड का हम देखें तो उसके अंदर क्या है, वाज एक डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड अ लेंथनॉइड कंट्रैक्शन। और डी ब्लॉक वाली को क्या कहते हैं, डी कंट्रैक्शन, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन का नाम देंगे, ठीक हो गया। ये देखिए आपके पास ये हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक रेडियस, और ये हीलियम का देखिए, फिर ये देखिए लिथियम, ब्रिलियम से देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह नहीं है, फिर देखें सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, लेफ्ट राइट जैसे जैसे जा रहे हैं साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता जा रहा है। ऊपर से नीचे देखें ग्रुप के अंदर साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। उसकी क्या वजह है, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप, या डाउनवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, या वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप। उसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। उसकी वजह क्या है, उसके दो वजह है, दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, के ऊपर से नीचे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, शेल भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक होगा। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। It decrease in force of attraction between outermost electron and the nucleus due to inertial electron. Shielding effect. What is shielding effect? We study in a detail first year. Shielding effect. What is shielding effect? And it's trend in the periodic table. With shielding effect, it is the retardation force, opposition force, where their force is here. That subshell electron and that subshell electron. That electron repel to each other, and nucleus attraction decrease on the valence shell. So that effect is called a shielding effect. क्या है, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दूसरे सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सब शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे फर्स्ट शेल वाले, सेकंड शेल वाले को। इस तरह की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा। व्हेन
shell are added down the group. जैसे जैसे shell बढ़ते जाएंगे down the group, outer electron are less attracted by nucleus due to shielding of inner shell electron. These outer electron therefore moved आउटवर्ड, और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे, और साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मे बी वो इलेक्ट्रॉन साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से को लूज कर दें, वो मतलब फ्री हो जाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे पास मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी वजह क्या है, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम उनका बढ़ता जाता है न्यूक्लियस उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर अ कंडक्शन के लिए। सो दैट्स लेक्चर इज अबाउट द atomic radii. Today we discuss atomic radii. First discuss periodic trend. What is periodic trend? Regular repetition of the physical and chemical properties of an element in periodic table. Size of atom, atomic radii और size of atom में difference क्या था कि जो size of atom है उसको हम ये नहीं कर सकते, it is not made easily, क्योंकि ये क्या हमारे पास difficult है, atom की कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं होती, और atomic radius क्या होता है हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, बिटवीन दो न्यूक्लियस के दरमियान होता है। ठीक हो गया। इसको किस तरह मेजर करते हैं, एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने थोड़ी डायग्राम और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, उनकी एग्जांपल्स। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, हमने कहा पीरियड के अंदर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ग्रुप के अंदर क्या होता है, ये हमने एक ग्राफ भी बनाया। उसके बाद ग्रुप के अंदर हमने क्या कहा, ये इंक्रीज होता है। ग्रुप में क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और पीरियड में क्यों डिक्रीज होता है, उसकी वजह क्या है, नंबर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। दैट्स इज अ theme summary of the atomic radii. Next we discuss ionic radii. So I hope that lecture you are understand very well. If any question, any problem, to mention in group or below the link on my YouTube channel. So subscribe and like my channel kindly. Okay, Allah Hafiz, students. Stay home and save life.